हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एसेट्स डेवलपर में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में पेपाल पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस टॉपिक पे मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कॉटलिन और जावा इंटीग्रेशन दोनों मैं इसमें पहले भी दिखा चुका हूँ। बट ये जो तरीका इन वीडियोस में बताया है अभी आउटडेटेड हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम लेटेस्ट अप्रोच के साथ पेपाल का पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करेंगे, जो कि 2024 में वैलिड है। तो हम सबसे पहले अपनी पेपाल की वेबसाइट पे आ जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने पेपाल की वेबसाइट ओपन कर ली है। यहाँ पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो साइन अप पे क्लिक करके, मेरा बना हुआ है तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ डेवलपर का एक ऑप्शन मिलेगा टॉप राइट कॉर्नर में, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप कुछ इस तरह के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आने के बाद आपको एप्स एंड क्रेडेंशियल में जाना है। अभी हम टेस्ट मोड में ये पूरी इंटीग्रेशन करेंगे, इसलिए हमारा ये सैंडबॉक्स मोड ऑन है। जब आप लाइव मोड में जाएंगे तो आप इसको लाइव मोड पे टर्न ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सैंडबॉक्स मोड में आपको एक डिफॉल्ट एप्लीकेशन बनी हुई मिल जाएगी। अगर आपको डिफॉल्ट एप्लीकेशन नहीं मिलती है तो आप क्रिएट ऐप पे क्लिक करके एक न्यू एप्लीकेशन यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। तो इसी की हम क्लाइंट आईडी और सीक्रेट की यूज करेंगे। सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं डिफॉल्ट एप्लीकेशन को। तो यहाँ पे आपको ये अपनी डिटेल्स देखने को मिल जाती है। यहाँ से आपको क्लाइंट आईडी कॉपी कर लेनी है और यहाँ पे नोटपैड में मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। साथ ही मैं सीक्रेट की भी कॉपी कर लेता हूँ। तो ये सीक्रेट की और क्लाइंट आईडी हमने कॉपी कर ली है। अब यहाँ पे सबसे नीचे आपको आ जाना है। तो आपको यहाँ पे एक डमी अकाउंट दिया जाता है जिसकी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाती है। इसमें अगर आपको लॉगिन करना है तो उसके लिए आप सैंडबॉक्स यूआरएल पे कॉपी कर सकते हैं और इन डिटेल से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो ये भी मैं आपको एंड में बताऊंगा आपको ये कैसे करना है। इसके नीचे हम आते हैं। जो इंपॉर्टेंट चेंजेस हमें यहाँ पे करने हैं वो ये है कि फीचर्स के अंदर आपको ये सारे ऑप्शंस इनेबल कर देने हैं। और साथ में लॉग इन विद पेपल का एक ये जो चेकबॉक्स है इसको इनेबल करके आपको एडवांस सेटिंग्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमारे पास रिटर्न यूआरएल ऐड करने का एक ऑप्शन होता है। यहाँ पे सबसे पहले हमें एक रिटर्न यूआरएल ऐड करेंगे। ये रिटर्न यूआरएल क्या मेक श्योर करती है कि जब हम अपनी ऐप में कोई भी एपीआई कॉल करते हैं तो उसका जो रेस्पॉन्स है वो हमारी ऐप में ही वापस आ जाए। उसके लिए हम यहाँ पे ये चीज करेंगे। तो यहाँ पे हम ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की एक रिटर्न यूआरएल आपको डालनी होती है। कॉम डॉट, यानी सबसे पहले आपका पैकेज नेम आता है ऐप का, उसके बाद कोलन स्लैश आगे कुछ आपको लिखना है तो वो चीज आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे कि एक न्यू मैं यूआरएल क्रिएट करता हूँ, ये वाली एग्जिस्ट कर रही है। तो मैं बनाऊंगा कॉम डॉट डेवशिप डॉट पेपाल टेस्ट कोलन स्लैश स्लैश डेमो ऐप। तो इस तरह का मैंने बना लिया है। अब हमें मेक श्योर करना है जो हम एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे उसका पैकेज नेम भी यही होना चाहिए। तो इसे मैं सेव कर दूंगा। इस रिटर्न यूआरएल को भी हम अपने नोटपैड में कॉपी कर लेंगे। तो उसके बाद हम इसके नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे आपके पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको इन दोनों चीज़ों को इनेबल करना है। जो भी डिटेल्स आप लेना चाहते हैं यूजर से वो सब आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। देन ये दोनों चीज़ें आप इनेबल रखें और यहाँ पे आपको एक प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल डालनी होगी, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देन आपको सेव कर देना है। तो ये हमारा सेव हो चुका है। इसके बाद आपको टेस्टिंग टूल्स का ऑप्शन यहाँ दिखेगा। यहाँ पे आपको सैंडबॉक्स अकाउंट पे आ जाना है। सैंडबॉक्स अकाउंट में हमें ऑप्शन मिल जाता है डमी अकाउंट क्रिएट करने का, जिसपे हमको एक पर्टिकुलर बैलेंस पहले से ही मिल जाता है जो कि हम अपनी एप्लीकेशन में इंटीग्रेशन को चेक करने के लिए यूज करते हैं। अगर आपके पास नहीं बने हुए तो आप यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके न्यू अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ आप अकाउंट टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसे आप बिजनेस रखिएगा या पर्सनल आप कुछ भी रख सकते हैं। देन कंट्री स्लैश रीजन में आप जो चाहें वो सेलेक्ट करके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे पहले से ही बने हुए हैं, एक ये मैंने कस्टम बना लिया था और दो मेरे को डिफॉल्ट मिले थे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इन अकाउंट पे क्लिक करके इनकी लॉगिन क्रेडेंशियल हमें मिल जाएंगी। यानी कि यहाँ से हम इस सैंडबॉक्स यूआरएल को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं इस ईमेल और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर सकता हूँ और यहाँ पे हमें एक टेस्ट अकाउंट ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे इस अकाउंट के साथ जो हमने रेस्ट एपीआई डिफॉल्ट एप्लीकेशन की एसोसिएट कर रखी है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाती है। और ये यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाता है हमें। तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमें अकाउंट इन्फो में नेम मिल जाता है, डमी अकाउंट का फोन नंबर और यहाँ बैलेंस भी हमें देखने को मिल जाता है। ये सब आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये था टेस्टिंग अकाउंट जो कि हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन को चेक करने के लिए। तो यहाँ से हमें यही सेटअप करना था और मेन डिटेल्स जो हमें चाहिए थी क्लाइंट आईडी एंड सीक्रेट ये हमने ले लिया है। इसके अलावा सैंडबॉक्स अकाउंट पे आपको एक डमी अकाउंट क्रिएट कर लेना है। उस अकाउंट का यूज हम ट्रांजैक्शन के लिए करेंगे। यानी कि ये वाला जो अकाउंट है
ये वाला ईमेल मेरे क्लाइंट सीक्रेट से ही जुड़ा हुआ है, तो जब मैं ट्रांजैक्शन करूंगा इस सेम ईमेल से लॉगिन जब मैं वहां करूंगा तो वो वर्क नहीं करेगा। तो उसके लिए हमने एक कस्टम ईमेल और बना लिया, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया है और एक न्यू प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे। तो ये इंटीग्रेशन मैं आपको कॉटलिन में बताऊंगा। और यहाँ पे अब हम एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी सेलेक्ट कर लेते हैं। एप्लीकेशन का मैं नेम दे देता हूँ। अब यहाँ पे जो पैकेज नेम आ रहा है वो हमने जैसा कि डिसाइड किया था, हम ये सेम पैकेज नेम यहाँ पे डालेंगे। अगर इस चीज को आप सही से कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे तो आपके पेमेंट इंटीग्रेशन में इशू आएगा। लैंग्वेज हम कॉटलिन रखेंगे और हम फिनिश कर देंगे। तो ये हमारा बिल्ड सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम सबसे पहले ग्रेडल स्क्रिप्ट्स में जाएंगे, तो यहाँ पे हम ऐप लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल ओपन कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें कुछ डिपेंडेंसीज ऐड करनी है। तो ये डिपेंडेंसीज हमको यहाँ पे ऐड करनी है। पहली डिपेंडेंसी है फास्ट एंड्रॉइड नेटवर्किंग के लिए, यानी जो हम एपीआई कॉल्स लगाएंगे उनके लिए हम फास्ट एंड्रॉइड नेटवर्किंग लाइब्रेरी का यूज करेंगे। साथ में ये डिपेंडेंसीज आपको यहाँ से भी मिल जाएंगी। आप गिटहब पे सर्च कर सकते हैं फास्ट एंड्रॉइड नेटवर्किंग, एंड ये लाइब्रेरी आपको यहाँ से मिल जाएगी, इसकी डिपेंडेंसी की लिंक ये आप यहाँ देख सकते हैं। देन हम ओके स्क्वायर अप ओके HTTP3 इसको यूज करेंगे एंड जीसन कन्वर्टर यूज करेंगे। देन हम पेपाल की ऑफिशियल डिपेंडेंसी यूज करेंगे जो कि हमें उसकी डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाती है। तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल जाता है डॉक्स ऑनलाइन, इस पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको चेकआउट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, एडवांस पे जाएंगे और एंड्रॉइड एसडीके पे हम क्लिक करेंगे। तो इस पे आने के बाद हमें ये ऑफिशियल गाइड मिल जाती है पेपाल की तरफ से कि कैसे हम इनका एंड्रॉइड एसडीके यूज कर सकते हैं। साथ ही एक ये भी इनका एंड्रॉइड एसडीके का लिंक है जो कि पुराना हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इंटीग्रेशन पाथ इज ओनली एक्टिव फॉर एग्जिस्टिंग ऐप यूजर्स, और न्यू यूजर्स के लिए ये नहीं चलेगा, उनको पेपाल की मोबाइल एसडीके यानी इस लेटेस्ट इंटीग्रेशन को फॉलो करना है। तो आप मेक श्योर करें आप इस पुरानी इंटीग्रेशन पे ना चले जाएं, क्योंकि ये डेप्लीकेट हो चुका है अब। तो हम लेटेस्ट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको मेवन सेंट्रल ऐड करना है अपने प्रोजेक्ट में। ये पहले से एडेड मिलता है हमें लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स में। देन हमें यहाँ से आपको सबसे नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कार्ड पेमेंट इंटीग्रेट करने का, नेटिव पेमेंट्स और वेब पेमेंट्स। इनका जो नेटिव पेमेंट्स है ये डेप्लीकेट हो चुका है, तो इसको भी हम यूज नहीं करेंगे। हम वेब पेमेंट्स को यूज करेंगे जो कि कम्प्लीटली एक्टिव है। तो उसके लिए हमें ये डिपेंडेंसी ऐड करनी है यहाँ पे। ये आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो मैंने ये इनकी डिपेंडेंसी ऐड कर दी है। इनका लेटेस्ट वर्जन 1.5.0 है, जो कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एंड्रॉइड एसडीके आपको दिख जाता है। तो वहां से आप इनके इस पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको लेटेस्ट डिपेंडेंसी का वर्जन इनका मिल जाएगा जो कि 1.5.0 आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये मैंने इनकी डिपेंडेंसी ऐड कर दी है। साथ में मैंने कुछ और डिपेंडेंसी ऐड करी है जो कि हम नेटवर्क कॉल्स के लिए यूज करेंगे, यानी एपीआई कॉल के लिए मैंने फास्ट एंड्रॉइड नेटवर्किंग का यहाँ पे यूज किया है। आप उसको उसके लिए ये 3 डिपेंडेंसीज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं मैन्युअली। फास्ट एंड्रॉइड नेटवर्किंग का मैं आपको गिटहब पेज दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। तो इस लाइब्रेरी का हम यूज करेंगे। रेट्रोफिट वगैरह भी हम यूज कर सकते हैं, रेट्रोफिट एंड वॉली, पर उनका सेटअप करने में थोड़ा टाइम लग जाता, तो इसलिए मैंने ये वाली लाइब्रेरी यूज की है। तो डिपेंडेंसीज ऐड करने के बाद हम एक चीज और करेंगे, एंड्रॉइड लेवल पे बिल्ड फीचर्स इनेबल करेंगे। यहाँ पे हम व्यू बाइंडिंग को भी इनेबल करेंगे। इस ब्लॉक को भी आपको ऐड करना है यहाँ पे एंड्रॉइड लेवल में। यहाँ हम प्रोजेक्ट को सिंक कर लेंगे। जब आप एंड्रॉइड नेटवर्किंग ऐड कर रहे होंगे फास्ट एंड्रॉइड नेटवर्किंग लाइब्रेरी, मेक श्योर करें आप यहाँ पे जे सेंटर को ऐड कर लें। सेटिंग्स डॉट ग्रेडल डॉट केटीएस में आके आपको जे सेंटर यहाँ पे ऐड कर देना है, क्योंकि उसके बिना ये लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं होगी। अब हम प्रोजेक्ट को सिंक कर लेते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट सिंक हो चुका है। इसके बाद हम चलते हैं मैनिफेस्ट फाइल में। और मैनिफेस्ट में हमको इंटरनेट की परमिशन लेनी है, तो हम लिखेंगे यूजेस परमिशन इंटरनेट। देन हम आ जाते हैं मेन एक्टिविटी में। मेन एक्टिविटी में हम सबसे पहले चलते हैं हमारे एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन लेआउट में। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू है, इस टेक्स्ट व्यू को हम कन्वर्ट कर देंगे एक बटन में, एंड इसको टेक्स्ट देंगे हम स्टार्ट ऑर्डर, और इसको एक आईडी भी देंगे, आईडी स्टार्ट ऑर्डर BTN। मेन एक्टिविटी के लेआउट में हमें सिर्फ एक बटन ऐड करना है, इसके क्लिक पे हम हमारा इंटेंट स्टार्ट कराएंगे पेपाल का। तो अब हम मेन एक्टिविटी पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम अपना कॉटलिन कोड लिखेंगे। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, प्राइवेट लेट इनिट वेर बाइंडिंग कोलन एक्टिविटी मेन बाइंडिंग। ये हम व्यू बाइंडिंग को इनिशिएट कर रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट में। और यहाँ हम बाइंडिंग डॉट रूट पास करा देंगे।
तो यहाँ पे हमने व्यू बाइंडिंग से हमारा लेआउट इन्फ्लेट करा लिया है और उसको यहाँ पे सेट कंटेंट व्यू में पास कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ पे अपनी क्लाइंट आईडी और सीक्रेट आईडी के लिए भी कुछ वेरिएबल बनाते हैं, साथ में हम रिटर्न यूआरएल के लिए भी एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे प्राइवेट वेल क्लाइंट आईडी इक्वल टू, ऐसी मैं सीक्रेट आईडी के लिए और रिटर्न यूआरएल के लिए भी बना लेता हूँ। तो अब हम अपनी क्लाइंट आईडी कॉपी कर लेते हैं हमारे नोटपैड में से, सीक्रेट की, एंड ये हमारी रिटर्न यूआरएल। तो ये आप देख सकते हैं ये सारी चीजें हमने कॉपी कर ली हैं। तो ये हमारा बेसिक प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है और हमने पेपल में कैसे सेटअप करना है वो सब भी देख लिया है। तो इसके आगे की इंटीग्रेशन में आपको समझा देता हूँ। हम वेब पेमेंट इनका मॉड्यूल यूज करने वाले हैं। तो उसमें फ्लो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हमको एक्सेस टोकन गेट करना है, इनकी एपीआई यूज करके ऑथराइजेशन एपीआई हम यूज करेंगे। एक्सेस टोकन जब हम गेट कर लेंगे, हम उस एक्सेस टोकन को यूज करेंगे ऑर्डर क्रिएट करने के लिए, क्योंकि जब हम ऑर्डर क्रिएट की एपीआई कॉल करेंगे तब वहां पे हमें एक्सेस टोकन पास कराना होगा। तो ऑर्डर आईडी की एपीआई कॉल करने के बाद रेस्पॉन्स में हमें एक ऑर्डर आईडी मिलेगी। उस ऑर्डर आईडी को यूज करके हम हमारा इंटेंट स्टार्ट कराएंगे, इसलिए हमने फास्ट एंड्रॉइड नेटवर्किंग लाइब्रेरी भी यूज करी है। तो चलिए अब इसको कोड में कैसे लिखना है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक मेथड बनाएंगे फेच एक्सेस टोकन। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल मेथड बना लिया फेच एक्सेस टोकन का, और इस मेथड को कॉल करने से पहले हम बाइंडिंग डॉट जो हमारा स्टार्ट ऑर्डर बटन है उसकी विजिबिलिटी फॉल्स कर देंगे, क्योंकि जब तक एक्सेस टोकन फेच नहीं होता तब तक पेमेंट इंटेंट स्टार्ट हो नहीं पाएगा। इसलिए हमने उसको पहले इनविजिबल कर दिया है। इससे पहले हमें एंड्रॉइड नेटवर्किंग को भी इनिशियलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे एंड्रॉइड नेटवर्किंग डॉट, तो इसे हम इंपोर्ट कर लेंगे ऑल्ट एंटर करके, डॉट इनिशियलाइज, और यहाँ पे हम एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे। अब हम आते हैं हमारे फेच एक्सेस टोकन मेथड के अंदर। इसके अंदर हम एंड्रॉइड नेटवर्किंग डॉट पोस्ट एक रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे। तो ये मैं अब बता देता हूँ रिक्वेस्ट किस तरह की रहेगी। उसके लिए हम डॉक्यूमेंटेशन पे वापस आ जाते हैं और यहाँ पे क्रिएट एन ऑर्डर आईडी के लिए इन्होंने हमसे कहा हुआ है, जिसके लिए हम ऑर्डर V2 एपीआई यूज करेंगे, और ऑथेंटिकेशन एपीआई से हम एक्सेस टोकन फैच करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इन्होंने कर्ड यूआरएल फॉर्मेट में दिया हुआ है। एक पोस्ट रिक्वेस्ट हमें क्रिएट करनी है इस यूआरएल पे, क्लाइंट आईडी कोलन क्लाइंट सीक्रेट ये पास कराना है, और यहाँ आप देख सकते हैं ये इनकोडेड रहेगा बेस 64 फॉर्मेट में। उसके बाद कंटेंट टाइप हमें पास कराना है और ग्रांट टाइप। देन जो इसका रेस्पॉन्स मिलेगा वो कुछ इस तरह का हमें मिलेगा, जहाँ से हम एक्सेस टोकन फेच कर ली। तो इसको हम एंड्रॉइड कोड में कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये मैंने फेच एक्सेस टोकन का कोड लिख दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमने एक ऑथ स्ट्रिंग बनाई है। तो यहाँ पे हमने क्लाइंट आईडी जो ऊपर वेरिएबल बनाता है सीक्रेट आईडी उसको यूज कर लिया है, और इस तरह की कुछ स्ट्रिंग हमने बिल्ड करी है। देन उस स्ट्रिंग को हमने बेस 64 इनकोड कर दिया है इस लाइन की मदद से। देन हमने एंड्रॉइड नेटवर्किंग का यूज करके एक पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करी है इस यूआरएल पे। तो ये करने के बाद हमने हेडर्स ऐड किए, ऑथराइजेशन एंड कंटेंट टाइप। हेडर में हमने सबसे पहले ऑथराइजेशन में बेसिक और फिर हमारी जो की है वो पास कराई है, और ये हमारा कंटेंट टाइप है, और ग्रांट टाइप में हमने क्लाइंट क्रेडेंशियल पास कराया है। तो ये कोड हमारा एक रिक्वेस्ट बिल्ड करने के लिए है एंड्रॉइड नेटवर्किंग को यूज करके। उसके बाद जो रेस्पॉन्स आएगा उसको हमने एज अ जेसन ऑब्जेक्ट गेट किया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने एक्सेस टोकन को पास कर लिया है रेस्पॉन्स में से, और उस एक्सेस टोकन को मैंने लॉक करा दिया है। लॉक में टैग यूज करने के लिए मैंने एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है कांस्टेंट वेल टैग नाम से, और साथ में एक्सेस टोकन फेस्ट का हमने टोस्ट प्रिंट करा दिया है। और यहाँ पे हम अपने बाइंडिंग डॉट स्टार्ट ऑर्डर बीटेन को भी विजिबल कर देंगे, व्यू डॉट विजिबल। तो ये हमने उसे विजिबल कर दिया यहाँ पे। और एरर के केस में एरर डॉट बॉडी को लॉक कराएंगे और साथ में एक टोस्ट प्रिंट कराएंगे, एरर अकर्ड। तो ये हमारा एक्सेस टोकन फैच करने का कोड है। अब जैसे ही हमारा एक्सेस टोकन फैच हो जाएगा, हमारा स्टार्ट ऑर्डर बीटेन विजिबल हो जाएगा। तो एक्सेस टोकन फैच होने के बाद हमारा यूजर को जब स्टार्ट ऑर्डर बीटेन दिखेगा तो वो उस पर क्लिक करके ऑर्डर को स्टार्ट कर सकता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक ऑन क्रिएट के अंदर हमारे स्टार्ट बटन पे एक क्लिक लिस्नर सेट करेंगे, सेट ऑन क्लिक लिस्नर, और यहाँ पे हम स्टार्ट ऑर्डर एक मेथड क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले स्टार्ट ऑर्डर के अंदर हमने एक यूनिक आईडी क्रिएट की है। वो यूनिक आईडी हम रेफरेंस आईडी और रिक्वेस्ट आईडी में पास कराएंगे, जो कि यहाँ पे हमें दी हुई है रिक्वेस्ट आईडी और ये रेफरेंस आईडी में। तो यहाँ पे सबसे पहला काम था हमारा ये जो जेसन डेटा हम पास करा रहे हैं उसमें इसको बिल्ड करना। तो उसको हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से बिल्ड किया है। हमने लिखा है वेल ऑर्डर रिक्वेस्ट जेसन, फिर जेसन रिक्वेस्ट जेसन ऑब्जेक्ट हमने बिल्ड किया है, जहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग पुट की है इंटेंट नाम से, जिसकी वैल्यू कैप्चर हमने रखी है। उसके बाद परचेज यूनिट्स हमने यहाँ पास कराया है। परचेज यूनिट्स जो है एक जेसन एरे है, जिसके अंदर हमने एक रेफरेंस आईडी पास कराई है, जो कि हमारी यूनिक आईडी वैल्यू दे दी है हमने। अमाउंट एक जेसन ऑब्जेक्ट है जिसमें करेंसी कोड और वैल्यू ये दोनों चीजें हैं। करेंसी कोड में आप करेंसी का कोड दे सकते हैं, यूएसडी रखना है, आईएनआर रखना है, जो भी आप चाहें।
और वैल्यू में आपको अमाउंट दे देनी है जो कि डेसिमल में होनी चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद हमारा पेमेंट सोर्स का हमें बिल्ड करना है डेटा, जो कि ये है। तो इस पार्ट के लिए हमने लिखा है पेमेंट अंडरस्कोर सोर्स जेसन ऑब्जेक्ट अप्लाई। उस जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर फर्दर एक पेपल नाम का जेसन ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर फर्दर एक एक्सपीरियंस अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट नाम। तो यहाँ पे पेमेंट मेथड रेफरेंस हमने एक स्ट्रिंग डाली है जिसकी वैल्यू ये रखी है। ब्रांड नेम ये आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से जो भी रखना है, मैं इसको एसएस डेवलपर रख देता हूँ। उसके बाद रिटर्न यूआरएल में आपको रिटर्न यूआरएल पास करानी है जो हमने क्रिएट करी थी ये। और कैंसिलेशन यूआरएल आप कुछ भी रख सकते हैं, ये भी कैंसिल होने पे कॉल बैक यूआरएल है, यानी इसके लिए भी आप सेम कुछ इस तरह की यूआरएल बना सकते हैं ताकि जब ऑर्डर कैंसिल होगा तब वो इस यूआरएल पे रेस्पॉन्स थ्रो कर देगा। अब इसके बाद हमने डेटा हमारा कुछ ये बिल्ड हो चुका है, आप इस कोड को सेम टू सेम लिख सकते हैं। देन हमने एंड्रॉइड नेटवर्किंग को यूज करके एक पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट करी है इस एपीआई पे, इस एंड पॉइंट पे। देन ऐड हेडर्स किया है हमने, जहाँ पे ऑथोराइजेशन कंटेंट टाइप और ये सब हमने पास करा दिया है। और इस कोड को यूज करके हमारा डेटा बिल्ड हो गया है। इस कोड को यूज करके हमारी रिक्वेस्ट बिल्ड हो चुकी है। अब हम यहाँ से जो रिस्पॉन्स आएगा उसको एज जेसन ऑब्जेक्ट गेट कर लेंगे और यहाँ पे हम एक मेथड क्रिएट करेंगे हैंडल ऑर्डर आईडी नाम से, जिसमें हम ऑर्डर आईडी पास करा देंगे। तो इसका आप देख सकते हैं रेस्पॉन्स कुछ इस तरह से हमें दिखाया गया है यहाँ पे। तो ये हमारा रेस्पॉन्स आएगा उस रिक्वेस्ट का, जिसमें हमें मेनली सिर्फ ये आईडी चाहिए। स्टेटस भी हम गेट कर सकते हैं, बट मेनली हमें आईडी चाहिए। तो उस आईडी को यूज करके रेस्पॉन्स डॉट गेट स्ट्रिंग हमने यहाँ किया और आईडी हमें यहाँ से फैच हो जाएगी। अब हम हैंडल ऑर्डर आईडी का एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं। तो ये जो स्ट्रिंग है इसको मैं ऑर्डर आईडी पे चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब हम वापस डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाते हैं और यहाँ से हमें ये वाला कोड यूज करना है। यहाँ पे सबसे पहले हमें वेल कॉन्फिग इक्वल टू कोर कॉन्फिग, इस लाइन को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ऑल्ट एंटर करेंगे, हम कोर कॉन्फिग को इंपोर्ट करेंगे और इन्वायरमेंट को भी। यहाँ पे आप मेक श्योर करें कॉम डॉट पेपल पैकेज से ही इन्वायरमेंट इंपोर्ट हो। अब यहाँ पे क्लाइंट आईडी इसमें मांगी है, जिसको हम रिप्लेस कर देंगे अपनी क्लाइंट आईडी से, जो हमने ऊपर वेरिएबल क्रिएट किया था उससे। अब ये जो कॉन्फिग है इसको हमें आगे यूज करना है, तो ये हम चेकआउट क्लाइंट का एक वेरिएबल बनाएंगे, इसको भी हम इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे रिक्वायर एक्टिविटी की जगह हम दिस @main एक्टिविटी पास करा देंगे। देन हम उस पर एक लिसनर सेट कर देंगे। तो ये वाला कोड तो आपको डॉक्यूमेंटेशन में ही मिल जाएगा, बाकी जो हमने ऑर्डर आईडी और एक्सेस टोकन क्रिएट किया है उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जब भी ऑर्डर सक्सेस हो जाएगा तो ये वाली कॉल होगी मेथड, तो इसको मैं यहाँ पे लॉक करा लूंगा। यहाँ मैं लिखूंगा लॉग डी और ये हमारा लॉग हो जाएगा। साथ में रिजल्ट जो भी आया उसको लॉक करा लेंगे हम। ऐसी फेलियर में भी हम लॉक कराएंगे डॉलर एरर डॉट, पूरा एरर ही हम लॉक करा लेंगे। उसके बाद ऑन कैंसिल को भी हम लॉक करा देंगे। तो इनमें से जब भी मेथड जो कॉल होगा वो हमें लॉग में पता चल जाएगा। साथ में इसके बाद हमें जब ऑर्डर आईडी मिल जाती है तो ये चेकआउट रिक्वेस्ट का वेरिएबल बनाना है, इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। ऑर्डर आईडी को हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे, जो हमारी ऑर्डर आईडी हमें मेथड के अंदर मिल रही है ये वाली। देन इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें सिंपली बस ये स्टार्ट कर देना है। अब हमें लिखना है पेपल वेब चेकआउट क्लाइंट डॉट स्टार्ट और ये हमारी रिक्वेस्ट जो हमने यहाँ क्रिएट करी थी वो इसमें पास करा देनी है। तो ये हमारा मेन कोड था रिक्वेस्ट को स्टार्ट करने का ऑर्डर की। अब इसके साथ क्या होगा, हमारा जो यूजर है वो एक ब्राउजर में चला जाएगा, ब्राउजर में वो आगे का प्रोसेस करेगा। बट हमें यहाँ पे अभी कुछ चेंजेस और करने हैं, जिससे यूजर जब पेमेंट सक्सेसफुल करे या कैंसिल करे तो हमारी एक्टिविटी में यानी हमारी ऐप में वो वापस आए और हमें रेस्पॉन्स मिल जाए कि उसने क्या इंटेंट किया है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ इंटेंट फिल्टर ऐड करने हैं हमारी एक्टिविटी में, जिसमें हमें रेस्पॉन्स को हैंडल करना है। तो मैनिफेस्ट में आएंगे तो जो इंटेंट फिल्टर है वो भी यहाँ पे हमें दिए गए हैं डॉक्यूमेंटेशन में। तो ये आप देख सकते हैं, हमें ये इंटेंट फिल्टर यूज करने हैं। ये यहाँ से कॉपी कर लिए मैंने। अगर आप मेन एक्टिविटी में ही रेस्पॉन्स हैंडल करना चाहते हैं तो आप उसी में इसको ऐड कर सकते हैं एक्टिविटी, और इसके अंदर ये इंटेंट फिल्टर ऐड कर सकते हैं आप। अगर आपको कोई नई एक्टिविटी में हैंडल करना है तो आप न्यू एक्टिविटी भी क्रिएट करके उसके अंदर ये ऐड कर सकते हैं। साथ ही हमें लॉन्च मोड को भी सिंगल टॉप रखना है, तो वो हम यहाँ ऐड कर देंगे। अब ये जो स्कीम है डेटा के अंदर, इसको हमें यहाँ पे चेंज करना है कि किस तरह का जब इंटेंट रिटर्न आ रहा हो तो वो हमारी ऐप में हैंडल होना चाहिए, उसको हम यहाँ पास कराएंगे। तो ये जो यूआरएल होनी चाहिए वो वही होनी चाहिए जो रिटर्न यूआरएल आपने पास कराई है, यानी com.devship.peopleTest। इसका सिर्फ ये पीछे का पार्ट :// के पहले वाला पार्ट इसमें आना चाहिए। तो यहाँ पे हम उसको रिप्लेस कर देंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि आपको मेक श्योर करना है आप करें कि इंटेंट फिल्टर आपको ऐड करना है, जिसमें डेटा में स्कीम आपको चेंज करनी है, जो कि जो हमने पैकेज नेम रखा था वही होना चाहिए रिटर्न यूआरएल में। तो अब जब कोई भी नया इंटेंट हमारी एक्टिविटी में एंटर करेगा तो एक मेथड होता है ऑन न्यू इंटेंट, इसको हम ओवरराइड करेंगे और यहाँ पे हम लॉक करा देंगे जो भी इंटेंट हमारे पास आता है।
तो ये हमारा कोड है पेपाल का पेमेंट गेटवे को कम्प्लीटली रन करने का। इसमें अभी भी कुछ चीजें जो मैं आपको रन कराने के बाद समझाऊंगा क्या क्या करना है इसमें। अब हम इसको रन कर लेते हैं। तो मैंने प्रोजेक्ट बिल्ड किया, रन करा रहा था, पर इसमें कुछ एरर आई है। तो ये डुप्लीकेट क्लासेस का एरर है। इसको रिमूव करने के लिए एक सिंपल अप्रोच है। आपको ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज में जाना है। ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर आपको लिखना है एंड्रॉयड डॉट इनेबल जेटिफायर इक्वल टू ट्रू। ये लाइन आपको ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज में अपनी ऐड कर देनी है। और आपका अगर इस तरह का एरर आ रहा है डुप्लीकेट क्लासेस का, तो ये आपका रिमूव हो जाएगा। सिंक कर लेते हैं हम प्रोजेक्ट को। अब हम रन कराएंगे वापस। तो ये आप देख सकते हैं हमारी ऐप रन हो चुकी है और एक्सेस टोकन भी हमारा फैच हो चुका है। तो अब हमें स्टार्ट ऑर्डर पे जब हम क्लिक करेंगे तो लॉककेट में यहाँ ओपन कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं हमें एक्सेस टोकन भी मिल गया लॉककेट में और ऑर्डर रेस्पॉन्स भी मिल गया। तो यहाँ पे अब ये ब्राउजर पे हमारा इंटेंट लेके जाएगा। तो यहाँ पे अब हमें लॉग इन करना है हमारे पेपल अकाउंट से। तो यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि आप जिस अकाउंट से आपने अपनी क्रेडेंशियल क्रिएट करी थी, मैंने इस अकाउंट से करी थी, इस अकाउंट की ही आप डिटेल्स से लॉगिन ना करें, क्योंकि फिर सेलर और बायर दोनों एक हो जाएंगे और ये एक मैसेज शो करा देगा कि आपका ये पेमेंट नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ को आप मेक श्योर करें। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था आप स्टार्टिंग में एक नया अकाउंट बना लें। तो मैंने भी एक अकाउंट बनाया हुआ है, सैंडबॉक्स अकाउंट। तो इस अकाउंट को मैं यूज़ करूंगा। यहाँ से मैं ईमेल कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ईमेल पेस्ट कर दिया है और उसका पासवर्ड मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं लॉगिन हो रहा है हमारा। ये नाम आ गया जॉन, जो कि मेरे उस अकाउंट का नाम था। और ये हमारे पास पेमेंट के लिए आ चुका है। $5 यहाँ पे आ रहा है, जो कि हमने अमाउंट यहाँ डाली थी, आप देख सकते हैं। यूएसडी में आ रहा है क्योंकि हमने करेंसी कोड यूएसडी रखा था। हमारे पास ये 4 ऑप्शन है पे करने के। डमी अकाउंट में ये ऑप्शन इन्होंने दिए हुए हैं। तो पेपाल बैलेंस से मैं यहाँ से कंप्लीट परचेज पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है। तो ये हमारा परचेज कंप्लीट हो गया और आप देख सकते हैं ऑन न्यू इंटेंट हमारा कॉल हो चुका है। और इसके अंदर हमारे को ये डेटा मिल चुका है, जहाँ पे हमें एक्स्ट्राज में हमें मिला है पेयर आईडी मिली है, इंटेंट मिला है और ओपी टाइप मिला है। तो ये ओपी टाइप और पेयर आईडी हमारे काम की चीजें हैं। जैसे अगर मैं ऑर्डर को स्टार्ट करता हूँ, लॉककेट क्लियर करता हूँ, वापस ऑर्डर को मैंने स्टार्ट किया, तो ये बार बार लॉगिन के लिए नहीं मांगेगा। एक बार जब ये लॉगिन कर लेगा तो सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं कैंसिल एंड रिटर्न टू एसएस डेवलपर करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास इंटेंट वापस आया, हमारी एक्टिविटी में आ गया ये। और ओपी टाइप में इस बार हमें कैंसिल मिला है। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं इंटेंट जो हमारा आ रहा है, यहाँ पे ऑन न्यू इंटेंट में जो इंटेंट आ रहा है, यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। तो यहाँ हम लिखेंगे इफ इंटेंट डॉट डेटा, ये हमें डेटा में मिलेगा, ये आप ध्यान रखें, डॉट डेटा डॉट गेट क्वेरी पैरामीटर। और यहाँ पे हम करेंगे ओपी टाइप, जो कि हमें लॉग में आपने देखा। इसको सेम मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। अगर ये इक्वल इक्वल पेमेंट होता है तो हम लिख देंगे टोस्ट दिस पेमेंट सक्सेसफुल। नहीं तो एल्स, एल्स इफ में हम वापस इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ हम चेक करेंगे ओपी टाइप अगर इक्वल टू कैंसिल होता है, पेमेंट कैंसिल। और नहीं तो एल्स में हम प्रिंट कराएंगे अननोन एरर, अननोन एरर। वैसे आप एल्स पार्ट को इसको छोड़ भी सकते हैं, सिर्फ यही 2 पार्ट आप रखें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इंटेंट तो कुछ भी आ सकता है हमारे पास, इसलिए। तो अब हम फिर से इसको रन कराते हैं। तो ये आप देख सकते हैं स्टार्ट ऑर्डर हमारा विजिबल हो गया जैसे ही एक्सेस टोकन फैच हुआ और लॉग में भी हमें एक्सेस टोकन दिख गया। अब मैंने जब क्लिक किया तो हमारे पास ये क्रोम का ऑप्शन आ गया है। क्लिक करते हैं इस पर। तो पेमेंट सक्सेस का तो हम देख ही चुके हैं। अगर मैं यहीं से बैक कर देता हूँ तो ये आप देख सकते हैं ऑन पेपल वेब कैंसिल्ड हमारा कॉल हुआ है। अब फिर से हम स्टार्ट ऑर्डर करके देखते हैं एक बार। अब मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं हमारा जब भी वेब इंटेंट कैंसिल होगा तो हमारे पास हर बार ऑन पेपल वेब कैंसिल कॉल हो रहा है। और आपने देखा था टोस्ट भी हमें शो हो गया था। अब मैं फिर से स्टार्ट ऑर्डर करके पेमेंट को सक्सेस कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल का हमें टोस्ट शो हो चुका है। तो ये था पूरा कोड कि किस तरह से आप पेपल का पेमेंट गेटवे अपनी एंड्रॉइड एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर सकते हैं और उसके रेस्पॉन्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो हमारा ही ऑर्डर सक्सेस होने के बाद हमें ऑन न्यू इंटेंट में यहाँ पे हमें ओपी टाइप में पेमेंट मिल जाता है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक चेंज और करना रहेगा कि अभी क्या होगा जब हमारा ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाएगा फिर भी वो हमारा ऑर्डर हमारे पेपाल के डैशबोर्ड पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी ऑर्डर को कैप्चर नहीं किया है। तो उसके लिए हमें एक और मेथड क्रिएट करना है। उसका मैं कोड यहाँ कॉपी कर देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कैप्चर ऑर्डर नाम से हमें एक मेथड क्रिएट किया है, जिसमें हमने एक और एपीआई एंड पॉइंट कॉल किया है। यहाँ पे ऑर्डर आईडी अपनी पास कराई है।
तो ये आपको पोस्ट के अंदर इस तरह से यूआरएल बिल्ड करनी है और ऑर्डर आईडी यहाँ पास करानी है। अब इस मेथड के अंदर ऑर्डर आईडी पास कराने के लिए हम क्या करेंगे, जो ऑर्डर आईडी हमारी जनरेट हो रही है उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। तो यहाँ हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे प्राइवेट वेर ऑर्डर आईडी इक्वल टू, अब उस ऑर्डर आईडी को हम यहाँ पे सेव करा लेंगे इक्वल टू ऑर्डर आईडी। तो ये हमारी ऑर्डर आईडी इस वेरिएबल में हमें मिल जाएगी और यहाँ पे हम पेमेंट सक्सेसफुल दिखाने की जगह ऑन न्यू इंटेंट पे यहाँ हम शो कराएंगे कैप्चर ऑर्डर और यहाँ ऑर्डर आईडी पास कराएंगे और यहाँ पे हम पेमेंट सक्सेसफुल दिखाएंगे। तो अब हम इसे रन करा के देखते हैं। मैं लॉककेट ओपन कर लेता हूँ यहाँ। तो स्टार्ट ऑर्डर पे मैंने क्लिक कर दिया है, हमारा ये इंटेंट स्टार्ट होगा। तो ये हमारा पेपल बैलेंस में से कंप्लीट परचेज में कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं हमारा कैप्चर ऑर्डर जब हो गया तब हमें पेमेंट सक्सेसफुल आया है और कैप्चर का जो रेस्पॉन्स है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटस हमें एक मिल रहा है जिसमें कंप्लीटेड लिखा है और साथ में हमें डिटेल्स भी मिल रही है जिसको हमने पेमेंट करी है। तो ये आप पूरा यहाँ देख सकते हैं। तो अभी जो हमने देखा सब सैंडबॉक्स मोड में देखा था, यानी लाइव मोड में नहीं था। जब आप इसको लाइव मोड में करेंगे तो आपको क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे वो मैं बता देता हूँ। पहले तो आपको डैशबोर्ड पे आके यहाँ से सैंडबॉक्स की जगह स्विच एनवायरनमेंट करके लाइव पे आ जाना है। देन आपको लाइव मोड की क्रेडेंशियल्स मिलेंगी, वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देनी है अपने क्लाइंट आईडी और सीक्रेट आईडी में। साथ में रिटर्न यूआरएल आपको जैसे था पहले उसी तरह से रजिस्टर करना है। ये रजिस्टर करना सही से बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना जब इंटेंट स्टार्ट होता है ब्राउजर का यहाँ पे स्टार्ट ऑर्डर के बाद हमें क्रोम पे ये ले जाता है जिस भी ब्राउजर में यूजर सेलेक्ट करे। तो इसके बाद जब ये वापस आता है हमारी ऐप में ही आए उसके लिए हमें ये चीज करना बहुत जरूरी है, वरना ऑन न्यू इंटेंट हमारा लॉन्च नहीं होगा और हमें कभी ऑर्डर का रिजल्ट पता नहीं चलेगा। साथ में आपको ये जो एपीआईज हैं, जैसे आप स्टार्ट ऑर्डर देख सकते हैं यहाँ पे जो एपीआई है api-m.sandbox.paper लिखा है, इनके आगे से आपको सैंडबॉक्स हटा देना है। फिर इतना आपको करना पड़ेगा जब आप लाइव मोड पे जाते हैं। इन सब एपीआईज में से आपको सैंडबॉक्स रिमूव करना होगा। तो ये था हमारा पेपाल का कंप्लीट इंटीग्रेशन एंड्रॉइड स्टूडियो में यूजिंग कॉटलिन। अगर आपको कुछ भी इशू आया हो तो कमेंट में आप जरूर पूछें हमसे, हम आपको रिप्लाई करेंगे। ये नई वीडियो भी आप लोगों ने कमेंट किया था, हमें बताया कि अब तरीका चेंज हो चुका है पेपाल का, तो इस वजह से हमने ये न्यू वीडियो भी बनाई आपके कहने पे। ये पूरा कोड मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले किसी ट्यूटोरियल में।